हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दिव्या और मैं आपका स्वागत करती हूं क्रेजी मैथ्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 में सीखेंगे रोमन संख्या अंक। ठीक है, रोमन संख्या अंक मतलब रोमन काउंटिंग क्या होती है। हम लोग बच्चों गिनती कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, लेकिन रोमन नंबर्स में अलग तरीके से लिखी जाती है, 1 2 3 4 5। तो आज हम यही सीखेंगे कि रोमन नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग 1 से 10 तक की काउंटिंग देखते हैं किस तरह से लिखी जाती है। 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हम उन मेन नंबर्स को लिखना सीखते हैं जो हमेशा यूज होंगे और उनसे हम कोई भी काउंटिंग को इजीली लिख सकते हैं। लाइक हमारा 10 है, 10 x होता है, 20 30, इसमें ये डबल हो जाता है, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, 10 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 प्लस 10 30। तो 40 क्या होता है हमारा, 50 माइनस 10, तो ये हो गया 50 कितना होता है हमारा, 50 होता है एल, इसमें से 10 यानी एक्स, ऐसे हो गया। अब हमें 50 लिखना है, 50 होता है एल, 50 प्लस 10 60 एल एक्स, 70, 50 प्लस 20 ये होता है हमारा 70। 80 क्या होता है, 50 प्लस 30, तो 50 कितना होता है एल और 30 होता है ट्रिपल एक्स। 90 होता है 100 माइनस 10, तो 100 होता है सी और 10 माइनस हो गए यानी एक्स। उसके बाद 100 होता है हमारा सी। तो ये हो गया, मान लीजिए हमारे पास आ गया 76, इसका रोमन नंबर बताइए। 70 क्या होता है एल डबल एक्स, 50 60 70। उसके बाद 6 कितना होता है वी आई, तो ये हो गया हमारा 76। 94 90 क्या होता है एक्स सी और 4 कितना होता है आई वी, तो ये हो गया हमारा 94। तो इस तरह से हम 100 तक के रोमन नंबर्स सिर्फ इन काउंटिंग्स को लर्न करके लिख सकते हैं। 1 to 10, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ये याद करने से आप 100 तक का कोई भी रोमन नंबर लिख सकते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 27 पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसे करते हैं। हमें उसने कहा है रोमन नंबर्स में लिखना है, पहला हमारा 76, तो इसे कैसे लिखेंगे। वैसे तो आप इजीली लिख सकते हो, 70 कितना होता है एल डबल एक्स और 6 कितना होता है V1। देखो बच्चों, अगर ये हमारा मान लीजिए ऑप्शनल में आ जाता है कि आधे नंबर का ये एक नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप बड़ा से सॉल्व करने तो नहीं बैठोगे उसे। अगर वही यही क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तब आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन टिक द करेक्ट में आ जाता है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें टिक करना है, तो आप फटाफट आंसर ढूंढोगे, उसे रफ में ऐसे करने नहीं बैठोगे 50 प्लस 20 प्लस 6, तो ये काफी देर लगाता है। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए पहले तो कि 70 कितना होता है और 6 कितना होता है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन में आ जाए 2 नंबर में या 3 नंबर में कि एक्सप्लेन करना है या फिर प्रसारित रूप में लिख के बताइए, इस तरह से आता है, तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट कि अगर ऑप्शनल में आ गया तो हम इस तरह से टिक लगा देंगे। अब इसी को हमें एक्सप्लेन करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे अगर ये 2 नंबर में आता है तब। तो देखिए हम इसको लिखेंगे पहले 70 प्लस 6, और हमेशा जो नंबर्स हैं वो 5 50 100 500 से ही टूटेंगे। तो क्योंकि ये हमारा 50 से बड़ा है तो इसे भी हम 50 से ही तोड़ेंगे। तो 50 प्लस 20 प्लस 6, अब 50 कितना होता है हमारा, 50 होता है हमारा एल, प्लस 20 कितना होता है डबल एक्स और 6 कितना होता है V1। तो ये आ गया हमारा एल डबल एक्स V1, ये हो गया हमारा 76। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 94। अब इसका हम एक और एग्जांपल करते हैं। लाइक हमारे पास 94 है, 94 को डायरेक्ट लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे।
94 होता है एक्स सी और 4 होता है हमारा 1v। ये हो गया डायरेक्ट। अब इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे देखिए, नाइन्टी कितना होता है 100 माइनस 10 हमेशा, क्योंकि 90 100 से बिल्कुल पास है। 90 हो गया 40 हो गया, इसमें माइनस करते हैं क्योंकि ये उससे पहले आ रहे हैं, और जो उसके बाद आते हैं उसमें प्लस करते हैं। क्योंकि ये 50 से बड़ा था तो इसमें प्लस किया, और क्योंकि ये 100 से कम है तो इसमें माइनस किया, प्लस 4। ठीक है, अब 100 कितना होता है हमारा सी, 10 कितना होता है एक्स, प्लस 4 कितना होता है 1v। अब क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो ये पहले आ जाएगा, यानी एक्स सी हो जाएगा और 4। ये हो गया हमारा एक्सप्लेन। ये आपको जब भी करना है, वैसे अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन अगर उसने 2 नंबर में ये क्वेश्चन दिया है हमें क्वेश्चन पेपर में, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कीजिए, और नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट लिखिए 70 इतना होता है, 6 इतना होता है, हो गया 76। ठीक है, टिक द करेक्ट वाले जो ऑप्शंस आते हैं उनमें हमारे पास हमें जल्दी से जल्दी करना होता है, तो जितना इजी वे है उतना ही अच्छा होगा और जल्दी भी होगा। तो इसीलिए तो आपको 1 से 10 तक की काउंटिंग, उसके बाद 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 ये पता होने चाहिए। उसके बाद आप किसी का भी 100 तक रोमन नंबर लिख सकते हो। बच्चों इन्होंने कुछ नियम दिए हैं, एक बार हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। पहला नियम, किसी की भी अगर पुनरावृत्ति मतलब एक ही नंबर को अगर बार बार कहा जाता है तो उसको डबल लिख देते हैं। जैसे कि हम 1 को क्या लिखते हैं आई, तो 2 हो गया, उसमें 1 + 1 होता है, 2 में 1 + 1 होता है तो ये 2 बार आ गया। 3 में 3 बार 1 जुड़ेंगे तो 1 1 1, ये तीनों रोमन नंबर के 1 1 आ गए। और किसी भी रोमन नंबर की काउंटिंग 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होती। पहला नियम यही है। 1 2 3, अगर हमें 4 लिखना है तो हम 1 2 3 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी रोमन नंबर की काउंटिंग 4 बार रिपीट नहीं होती, लास्ट 3 इसकी रिपीटेशन काउंटिंग है। ठीक है, तो 4 को हम इस तरह से नहीं लिखते। हम 4 को किस तरह लिखेंगे, 5 से अटैच हो गया। 4 किससे है, 5 से जुड़ा हुआ है। 9 10 से जुड़ा हुआ है, और इसी तरह से 50 40 से, 40 और 50 जुड़े हुए हैं, 90 और 100 जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 4 कैसे लिखा जाएगा, 5 के ऊपर 5, इसमें से 1 माइनस हो गए तो ये इससे आगे आ गया। जब भी नंबर माइनस होगा तो वो आगे आ जाएगा, और नंबर प्लस होगा तो पीछे चला जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट नियम है कि कोई भी नंबर की रिपीटेशन 3 से ज्यादा बार नहीं होती। फर्स्ट नियम पढ़ा कि 3 से ज्यादा बार किसी को नहीं लिखते, लेकिन कोई भी जैसे 5 यानी V, 50 5 यानी V, 50 यानी L, 100 यानी C, इनकी रिपीटेशन 1 से ज्यादा बार नहीं होती है। इन नंबर्स को, इन रोमन नंबर्स को 1 से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता है, 5 50 और 100 को। ठीक है, किसी भी बड़ा मान है, बड़े मान से छोटा मान जुड़ रहा है, बड़े मान में छोटा मान जुड़ रहा है तो वो उसका रोमन नंबर राइट साइड में जाएगा। और फोर्थ रूल है, किसी भी नंबर में अगर बड़े मान में से छोटा मान घट रहा है तो वो उसके लेफ्ट में आएगा। यहाँ थर्ड रूल में कह रहा है कि अगर वो जुड़ता है तो राइट साइड में जाता है नंबर, और घटता है तो लेफ्ट साइड में आता है नंबर। फिफ्थ रूल, 5 का V, 50 का L और 100 का C, ये कभी भी घटते नहीं हैं। इन्हें कभी भी हम किसी में से भी घटा नहीं सकते। जैसे इसमें से एक घटाया है हमने तो आगे I लगा दिया, लेकिन इस 5 को हम नहीं घटा सकते। जैसे 6 में से 5 या 10 में से 5, इस तरह से घटा के हम इसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। I हमेशा V के साथ घटता है, X हमेशा C के साथ, D के साथ और L के साथ घटता है, और किसी के साथ नहीं घटता। जैसे हमें अगर 40 लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, X
एल, क्योंकि ये 50 है, 50 में से 10 घट गए। अगर हमें 90 लिखना है तो हम लिखेंगे एक्स सी, क्योंकि इसमें से 10 घट गए, 100 में से 10 घट गए। ये क्या है हमारा 100, ये हमारा है 500 और ये हमारा है 50। ठीक है, तो x किस किस में से घटता है, c, d और l में से, और किसी में से नहीं घटता। i किस में से घटता है या जुड़ता है, v में से। ठीक है, i को हम c, d और l में से ना तो घटा कर सकते हैं और ना ही जोड़ सकते हैं, और इसी तरह से x को c, d और l के अलावा किसी में ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ये थे हमारे नियम, ये हमारे रोमन संख्या के नियम थे, 5 नियम। तो बच्चों आपको ये रोमन नंबर्स भी अच्छे से समझ आए होंगे, और इसी के साथ हमारा आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, बाय बाय।